हेलो दोस्त, मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मुस्लिम विवाह का जो एक टॉपिक है कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम यानी कि 1939 यानी कि द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसमें 6 सेक्शन है दोस्तों। ये थोड़ा रेड करना भूल गया हूँ मैं, छोड़ ही दिए। फर्स्ट वाला जो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंशन grounds for decree of divorce. Notice to be given the heir of the husband if his address is not known. Effect of convention to another religion. Rights to donor will not be अफेक्ट रिफल, यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा बताया गया है। विवाह विच्छेद की डिग्री पति का पता न होने पर पति के उत्तराधिकारी को नोटिस दिया जाना। दूसरे धर्म में परिवर्तन का प्रभाव, मेहर के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। निरसक निरस चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो उसमें ये कहा गया है कि यहाँ अधिनियम मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। बस कुछ शब्दों इसका के द्वारा सदस्यता है, यानी कि जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सभी जगह पर ये एप्लीकेबल है। और पेंडुचेरी के लिए इसके आवेदन में धारा 1 मुक्त धारा 2 के निम्नलिखित डाला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो मेन टॉपिक है उसके द्वारा। तो धारा 2 यानी कि सेक्शन 2 विवाह विच्छेद की डिग्री का जो आधार रहता है वो क्या रहता है। तो मुस्लिम कानून के तहत विवाहित महिला निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधार पर अपने विवाह के विघटन की डिग्री प्राप्त करने की अधिकार हो। यानी कि जो मुस्लिम महिला है वो एक या अधिक आधार पर अपने विवाह के विघटन की डिग्री इन आधारों पर प्राप्त कर सकती है। लेकिन जो मुस्लिम महिला है वो दोस्त तो किन तहत तो 4 साल की अवधि से पति का कोई पता नहीं है। यानी कि हिंदुओं में 7 साल का रहता है, मुसलमानों में 4 साल की अवधि दी गई है। पति ने 2 साल की अवधि तक उसके भरण पोषण की उपेक्षा की या देने में असफल रहा। अगर पति 2 साल तक अपनी पत्नी की भरण पोषण करने में असफल रहा है तो भी जो पत्नी है वो उसे डिवोर्स दे सकती है। और पति को 7 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। अगर पति जो है उसको 7 साल से अगर कारावास की सजा सुनाई गई है तो महिला का फर्ज बनता है कि वो विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स ले ले। और पति बिना किसी उचित कारण के 3 साल की अवधि के लिए अपने वैवाहिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। यानी कि जो पति है वो अगर 3 साल से ज्यादा अपने जो विवाह के जो दायित्व रहते हैं अगर उनको पूरा करने में विफल रहा है तो भी पत्नी डिवोर्स ले सकती है। पति विवाह के समय नपुंसक था और अब भी वैसा ही है। यानी कि अगर वो जो पति है वो नपुंसक है, उसका खड़ा नहीं होता है, तो पत्नी भी डिवोर्स ले सकती है। पति 2 वर्ष से पागल है या 3 विषैले यौन रोग से पीड़ित है। यानी कि जो पति है वो 2 वर्ष से अगर अधिक पागल है तो भी पत्नी डिवोर्स ले सकती है। 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसके पिता या अन्य अभिभावक द्वारा उसका विवाह कर दिया गया था। उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्ति करने से पहले विवाह से इनकार कर दिया। तो ये भी है जो कि अगर उसका 15 वर्ष से पहले उसकी आयु में उससे विवाह कर दिया गया था तो भी ले सकती है। और पति उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है, अर्थात यानी कि जो पति रहता है वो महिला के साथ मारपीट करता है, मारता मिलता है, कुछ भी करता है। तो जैसे कि अदालत उस पर हमला करता है या आचरण की क्रूरता करता है जिससे उसका जीवन दयनीय हो गया है, भले ही ऐसा आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में ना आता हो। यानी कि उस पर हमला करता है। और विवाह पूरी प्रतिष्ठा वाली महिलाओं के साथ संबंध बनाता है या बदनाम जीवन जीता है। यानी कि जो बुरी प्रतिष्ठा वाली महिला यानी कि जो धंधे वाली जो औरतें रहती है वेश्या, उनके साथ अगर संबंध बनाता है या जो जीवन है वो बदनाम है उनका तो भी डिग्री प्राप्त कर सकती है। अनैतिक जीवन जीने के लिए मजबूर करने का प्रयास, यानी कि अनैतिक जीवन के अंदर कुछ भी आ सकता है, समझ जाओ आप। जब इतना हो ही गया है तो इसमें समझ जाओ। उसकी संपत्ति का निपटान करता है और उसे उस पर उसके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है, या यानी कि जो उसके कानूनी अधिकार है उससे प्रयोग करने से रोकता है। उसके धार्मिक पेशे या अभ्यास के पालन में बाधा डालता है। यानी कि जो उसका धर्म में उसमें का कर्म धर्म का कर्म करने में अगर वो बाधा डालता है तो यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, यानी कि अगर उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो भी डिवोर्स ले सकती है। कुरान के आदेशों के अनुसार उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करता है तो किसी अन्य आधार पर जिसे मुस्लिम कानून के तहत विवाह विच्छेद के लिए वैध माना गया उपलब्ध कराया जाए। और
आधार पर कोई डिग्री पारित नहीं की जाएगी जब तक कि सजा अंतिम नहीं हो जाती। आधार पर पति डिग्री फर्स्ट एसी डिग्री की तारीख से 6 महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगी, और यदि पति उस अवधि के भीतर व्यक्तिगत रूप से अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होता है और न्यायालय को संतुष्ट करता है कि वह अपने वैवाहिक कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार है, तो न्यायालय उक्त डिग्री को रद्द कर देगी। यानी कि जो पति रहता है वो, अगर जो 6 महीने की अवधि के भीतर पति उसकी अवधि के भीतर किसी एजेंट के माध्यम से अगर उपस्थित होता है और न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि मैं अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको इसमें वैवाहिक जीवन में इसको संतुष्ट कर दूंगी, तो वो डिग्री रद्द हो जाएगी। और जमीन पर डिग्री पारित करने से पहले न्यायालय पति के आवेदन पर एक आदेश देगा, जिसमें पति को ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर अदालत को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि वह समाप्त हो गया है नपुंसक। और यदि पति ऐसी अवधि के भीतर न्यायालय को संतुष्ट कर देता है तो उक्त आधार पर कोई डिग्री पारित नहीं होगी। यानी कि जो सेक्शन ये 5 वाला जो था वो मैंने बताया नपुंसकता वाला, उसमें यह है कि अगर पति अदालत को संतुष्ट कर देता है 1 वर्ष के वर्ष के अवधि के भीतर कि मैं नपुंसक अब नहीं रहा हूँ, तो डिग्री रद्द कर दी जाएगी। और जो सेक्शन 3 है कि पति का पता न होने पर पति के उत्तराधिकारी को नोटिस दिया जाता, यानी कि जिस मुकदमे में धारा 2 का खंड 1 सब क्लोज 1 लागू होता है कि उन व्यक्तियों के नाम और पते जो मुस्लिम कानून के तहत पति के उत्तराधिकारी होते हैं, या यदि पति की मृत्यु दाखिल करने की तारीख पर होती है तो वाद पत्र में बताया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को मुकदमे का नोटिस दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को मुकदमे में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति रहेंगे उन्हें मुकदमे में सुनवाई का अधिकार होगा। जो पति के वंशज रहेंगे या उसके उत्तराधिकारी रहेंगे, उनको नोटिस भी भेजा जाएगा। और पति के चाचा और भाई यदि कोई हो तो पार्टी के रूप में उद्गत किया जाएगा, भले ही वे उत्तराधिकारी नहीं हो। यानी कि अगर जो पति है उसके चाचा और भाई हैं तो उनको भी पार्टी के उनको भी उत्तराधिकारी, अगर वो उत्तराधिकारी नहीं होंगे चाचा और भाई, तब भी उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। और सेक्शन 4 है कि दूसरे धर्म में परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि एक विवाहित मुस्लिम महिला द्वारा पुरुष का इस्लाम का त्याग या इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म में उसका परिवर्तन स्वयं उसकी शादी को भंग करने के लिए कार्य नहीं करेगा। यानी कि जो एक विवाहित मुस्लिम महिला है, अगर वो इस्लाम का त्याग कर देती है या इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म को अपना लेती है, तो शादी भंग करने का कार्य नहीं करेगा। बरसत इस तरह के त्याग या रूपांतरण के बाद महिला धारा 2 में उल्लिखित किसी भी आधार पर अपने विवाह के विघटन के लिए डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी। यानी कि जो धारा 2 में कहा गया है उसमें महिला विवाह की डिग्री प्राप्त करने के लिए विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त करने की उत्तरदायी होगी, यानी कि डिवोर्स लेने की। और इस धारा के प्रावधान किसी अन्य धर्म से इस्लाम में परिवर्तित महिला पर लागू नहीं होंगे जो अपने पूरे धर्म को फिर से अपनाती है। और मेहर के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। यानी कि जो मेहर रहती है, यानी कि जो दहेज है, इस अधिनियम में शामिल कोई भी बात मुस्लिम कानून के तहत एक विवाहित महिला को अपने विवाह के विघटन पर अपने मेहर या उसके किसी हिस्से के अधिकार को प्रभावित नहीं करे। यानी कि जो मेहर रहता है उसके हिस्से में कोई प्रभाव नहीं होगा। और 19 और जो निरस्त का कानून है कि 1937 के अधिनियम 26 की जो धारा 5 है निरासन वाला, उसमें निरासन और संशोधन अधिनियम एस द्वारा निरस्त दो पहली अनुसूची थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो।